एक छोटे से गांव रामपुर में एक बहुत गरीब खानदान रहता था। इनका घर मिट्टी का छोटा सा था। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन थे और गुजारा करने के लिए इन्हें हर रोज बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उस घर में रामदास, इसकी बीवी गंगा और इनकी छोटी बेटी चुटकी रहते थे। रामदास मजदूरी करता था, लेकिन इसे हर दिन काम नहीं मिलता था। कई बार ऐसे दिन भी आए थे जब पूरा खानदान सिर्फ नमक रोटी खाकर ही गुजारा करता था। एक दिन रामदास जंगल के पास लकड़ियां काट रहा था। अचानक इसे झाड़ियों में से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैं रामदास थोड़ा सा डर गया, लेकिन इसे जानने का तजस्सुस भी हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों के पास गया। वहां इसने देखा कि एक सफेद बकरी जख्मी हालत में पड़ी हुई है। इसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे वो सब कुछ समझ रही हो। रामदास को इस पर तरस आ गया और वो बकरी को उठाकर अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही गंगा गुस्से में बोली, हमारे पास खुद खाने को नहीं है और तुम ये बकरी उठा ले आए हो। लेकिन छोटी चुटकी बहुत खुश हो गई। इसने प्यार से बकरी का नाम सोना रख दिया। इस रात एक अजीब बात हुई। सुबह जब गंगा बाहर आई तो इसने देखा कि बकरी के पास जमीन पर छोटी छोटी सुनहरी रंग की मेंगनियां पड़ी हुई हैं। पहले तो इसे लगा कि ये मिट्टी होगी, लेकिन जब इसने इन्हें हाथ में उठाया और वो सख्त थीं और वो चमक रही थी। रामदास इन्हें लेकर शहर में एक सुनार के पास गया। जैसे ही सुनार ने इन्हें देखा, इसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गई। वो बोला, अरे ये तो असली सोना है। उस दिन के बाद इस खानदान की जिंदगी बदलने लगी। हर सुबह बकरी सोने की मेंगनियां करती और रामदास इन्हें बेच आता। आहिस्ता आहिस्ता इनका मिट्टी का घर पक्का बन गया। घर में नए कपड़े आ गए और अच्छा खाना भी बनने लगा। लेकिन जहाँ पैसा आता है वहाँ लालच भी तो आता है। इस दिन गंगा ने कहा, अगर रोज थोड़ा थोड़ा सोना मिलता है तो सोचो अगर एक ही बार बहुत ज्यादा सोना मिल जाए तो। रामदास भी सोचने लगा कि शायद बकरी के पेट में बहुत सारा सोना भरा हुआ है। एक रात दोनों ने फैसला किया कि बकरी को काट कर देखते हैं। इस रात तेज हवा चल रही थी। अचानक बकरी ने इंसान की आवाज में कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है। दोनों बहुत डर गए, लेकिन लालच इतना बढ़ चुका था कि वो रुके नहीं। जैसे ही रामदास ने छुरी उठाई, अचानक घर की रोशनी बुझ गई। तेज आंधी चलने लगी और अगले ही लम्हे बकरी गायब हो गई। सिर्फ एक आवाज गूंजी, जिसने शुक्र नहीं किया उसने बरकत छीन ली गई। सुबह जब रामदास से गंगा उठे तो सब कुछ बदल चुका था। इनका घर फिर से वही पुराना मिट्टी का घर बन गया था। नए कपड़े गायब थे, पैसा भी गायब था, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब रामदास समझ गया कि वो बकरी एक बरकत थी और इनके लिए एक इम्तिहान भी थी। चुटकी रोते हुए बोली, बाबा सोना वापस कब आएगा। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। इस दिन के बाद इन्होंने मेहनत से जीना सीख लिया, क्योंकि कुछ बरकतें सिर्फ शुक्र करने वालों के पास ही रहती हैं। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जंगल के पास कभी कभी रात के वक्त एक सफेद बकरी दिखाई देती है, लेकिन वो सिर्फ अच्छे दिल वालों लोगों को ही नजर आती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच कभी कभी इंसान से इसकी सबसे बड़ी खुशी और बरकत भी छीन लेता है। इसलिए हमेशा शुक्र करना चाहिए और मेहनत से जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।